तो इस वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एमपी हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, जो अंडरटेकिंग को लगा करके केस हुआ था, यानी जो अंडरटेकिंग के लिए जो केस किया गया था उसकी बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर हाई कोर्ट से, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर से। और दूसरी बात मैं बात करूँगा ईपीएफ की जो एरियस की राशि है उसकी, है ना। काफ़ी जो है एरियस आ चुका है, सभी का लगभग एरियस आ चुका है। 90% कंपनियों ने एरियस डाल दिया है, 10% नहीं बचा है, तो इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अंडरटेकिंग का मतलब क्या है। काफ़ी लोगों को अंडरटेकिंग का मतलब पता नहीं होगा, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। तो दोस्तों अंडरटेकिंग का सबसे पहले मतलब है कि आपको सीधा विभाग से पेमेंट जो है दिया जाएगा, यानी विभाग आपको अंडरटेकिंग में लेकर के आपको डायरेक्ट खाते में पेमेंट करेगा, ना कि किसी कंपनी को बीच में रख करके। तो ये एमपी हाई कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट है कि आपको डायरेक्ट खाते में पेमेंट मिलेगा अंडरटेकिंग को लेकर के। तो सबसे पहले एक केस लगा था, हमें केस का बता दूं आपको। एक केस है आप केस नंबर 20871 WP 20871। इस केस नंबर को आप देख सकते हैं, रिट पिटीशन 20871 केस 2024 में लगाया गया था। जो कि केस है लंबा चलता है, इसमें लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, जो कि एक आदमी पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो तमाम संगठन जो होता है उनको इसकी मदद करनी होती है, तब जाके वकील्स को वहाँ पे खड़ा कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे वकील को, तब जाके वो बहस कर पाएगा सरकारी वकील से, तब जाके हम केस को जीत पाएंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप एक केस जीते हैं अंडरटेकिंग का, तो समस्त विभागों में जो है सीधे पेमेंट विभाग से होगा, कंपनियां हटा दी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा केस है। इसमें जो केस है 2 जिलों का इसमें केस कनेक्ट किया गया है, WP 20871। इसका जो है सुनवाई दोस्तों बता दूं आपको, तो इसकी सुनवाई होना है 18/9/2025 को। कंप्यूटर जनरेटेड डेट है 18/9/2025। बता दूं केस लिस्टेड हो चुका है। लिस्टेड हो चुका है मतलब इसकी सुनवाई कन्फर्म है कि इसकी सुनवाई जो है सीरियल नंबर 39 पे यहाँ पर होने वाली है। केस नंबर 39 पे इसकी सुनवाई होगी, जो है आप इसको देख सकते हैं। मैं इसी चैनल पे आपको बताऊँगा 18/9/25 को जब इसकी सुनवाई हो जाएगी, शाम या 18 के बाद भी दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसका जो ऑर्डर आता है, जो सुनवाई होती है उसमें टाइम लगता है 1-2 दिन का। तो मैं 1-2 दिन बाद भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा क्या हुआ इस केस में, है ना। लेकिन आपको है इसके बाद जो मुखिया हैं केस के लगाने वाले, संदीप श्रीवास्तव हैं, है ना, शिक्षा विभाग से हैं, सागर के हैं, और उनकी पूरी टीम इसमें है। साथ में ये जो केस कनेक्टेड है, इसमें 2 केस कनेक्टेड हैं दोस्तों, बता दें आपको। ये देखिएगा यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मेन केस जो है वो 20871 है, संदीप श्रीवास्तव का, है ना। जो केस है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के खिलाफ एक केस लगाया गया है, ठीक है। और बाद में बात करें तो एक दूसरा इसमें कनेक्टेड केस किया गया है, मतलब इसी के आधार पर सेम चीज़ें यहाँ पर मांगी गई थी। वो केस है WP 23-142/2024, जो कि हरिचरण कुशवाहा, जो कि छतरपुर से बिलोंग करते हैं, यानी छतरपुर और जो संदीप श्रीवास्तव सतना, तो 2 जगह से केस लगाया गया है। इस केस की सुनवाई जो है 18/9/2025 को जो है क्लास नंबर यानी 39 सीरियल नंबर 39 पे इसकी सुनवाई होगी दोस्तों ये देखिए, बता दूँ आपको लिस्टेड हो चुका है केस। और ये जो है आदरणीय जो जज हैं वो सुनेंगे हमारे कांस्टेबल श्री जस्टिस विवेक जैन जी। ये विवेक जैन जी इस केस को सुनने वाले हैं। ये केस देखिए आप लिस्टेड हो चुका है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें पेमेंट की आती है, तो आपको पेमेंट जो है इकट्ठा करना होगा। जो साथी केस में इन्वॉल्व हैं, जो इस केस को दिखवा रहे हैं, जो केस टीम है, तो इस पूरी टीम को जो है आपको हेल्प करनी पड़ेगी 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 रुपये दे करके। क्योंकि आप जब पैसे नहीं देंगे तो केस मद्दा पड़ जाएगा और वकील खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आपका केस जो है विड्रॉल हो जाएगा, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका वकील ही नहीं पहुँच पाएगा तो केस दोस्तों कौन लड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये केस को बनाए रखना है, जिंदा रखना है। अंडरटेकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंपनियां आपके जो है विभाग से हट जाएं, आपको डायरेक्ट पेमेंट डायरेक्ट विभाग से हो। जो आपका पेमेंट जो है कंपनियां लेती हैं 20 से 22 हज़ार रुपये, वो डायरेक्ट आपके खाते में आए 22 हज़ार रुपये, तो आपके लिए 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों बता दूं मैं आपके लिए एक ऑफ़र है, ये क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित केस है, जो शिक्षा विभाग के साथी हैं वो इस केस को लगाए हुए हैं। तो आपको बता दूँ, जो आप लोग पहले MP कॉन में काम कर रहे थे तो आपको एरियस का पैसा भी मिल चुका है। लेकिन आपके लिए एक और फ़ायदा है कि अभी आपको जो एरियस की EPF की राशि है, और जो शुरुआत में 5-6 महीने का EPF नहीं डाला गया था, वो भी आपको MP कॉन प्रोवाइड करवा रही है। यानी MP कॉन एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो आपका एक पाई का हिसाब दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक MP कॉन को पत्र लिखना है इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये पत्र प्रति प्रबंध संचालक MP कॉन लिमिटेड भोपाल, विषय EPF की बकाया राशि को बैंक खाते में देने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मैं दिनांक आप कब से ज्वाइन हुए थे वो यहाँ पर डेट डालना है, और यहाँ से 31 मार्च 2025 तक, है ना। और आपको अपने स्कूल का नाम, ज़िले का नाम,
दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिनांक डालना है, आप कब से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्कूल के नाम, स्कूल का जिला जो आपका है उसका नाम डालना है। मैं कार्य किया हूँ, चूँकि मेरी EPF की कुछ राशि शेष रह गई है, कृपया वह बकाया राशि मेरे बैंक खाते में देने का कष्ट करें, आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। और यहाँ पर आपको जो है इस नाम, अपना स्कूल का नाम, जिला लिखना है, UAN नंबर जो होता है आपका EPF नंबर वो भी यहाँ पर लिखना है, और आपको मोबाइल नंबर। साथ में दोस्तों ध्यान रखें, आपको अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, दोस्तों बता दें आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपको जो है बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये तीनों चीज़ों को आपको जो है इस एक PDF में संलग्न करके MPCON की जो मेल ID है उस पर आपको मेल करना है। दोस्तों मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, जो शिक्षा विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स या जो भी हैं जो MPCON के थ्रू काम कर रहे थे, उनको इस चीज़ का पैसा मिल रहा है। काफ़ी जिलों में पैसा डल भी चुका है। आप ऐसी मेल करेंगे 2 से 5 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये 15 से 20 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, तो उसमें से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये ओनली केस को देना है। जो केस आपका लगा हुआ है, जिससे आप अच्छे से अच्छे वकील को खड़ा कर सकें, इस केस को जीत सकें, तो निश्चित रूप से आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा और आपके साथ साथ समस्त विभागों का भला होगा। तो आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस केस को लड़ना है। तो इस केस के लिए जो है राशि इकट्ठा करके इस केस को बंद नहीं करवाने देना है। आप लगातार इस केस को लड़िए, क्योंकि केस की सुनवाई लंबी चलेगी। 2024 का केस है, 2025 में चल रहा है, लेकिन पैसा और वकील ना होने के कारण जो है केस ठंडा था। अब फिर से एक बार केस लिस्टेड हुआ है, इसकी सुनवाई 18/9/25 को है। तो इसके लिए आप सभी को इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के इस पर काम करना होगा। और तमाम जानकारी जो होती है हमारे इस फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे आउटसोर्स समदा न्यूज़, तो वहीं पर हम सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। ये लेटर भी जाइए MPCON का, तो हम जो है आपको फेसबुक पेज पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि केस ठंडा ना पड़े। और यदि आप अन्य विभाग के हैं तो आप इस केस में मदद कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ताकि ये केस चले और इसके बाद में इस केस के जीतने के बाद सभी विभागों को इसके फ़ायदा होगी। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फेसबुक पेज पर नए तो फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।